दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज सर्किट ब्रेकर, मतलब सर्किट ब्रेकर क्या होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के अंदर काफी ज्यादा पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड ही मैंने दो क्वेश्चन और लिखे हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारा व्हाट इज सर्किट ब्रेकर हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो है सर्किट ब्रेकर वर्किंग प्रिंसिपल, मतलब सर्किट ब्रेकर हमारा काम कैसे करता है। इसके बाद में हमारा तीसरा जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो देखेंगे ऑन लोड डिवाइस और ऑफ लोड डिवाइस में क्या अंतर होता है। दोस्तों इन तीनों क्वेश्चन के आंसर काफी छोटे छोटे से है जो कि आपको इंटरव्यू के अंदर बताने, तो इन तीनों क्वेश्चन को ही इसी वीडियो के अंदर हम कवर कर लेंगे। तो दोस्तों पहले हम इस सवाल के जवाब को समझ लेते हैं, फिर बाद में इंटरव्यू के अंदर हमको क्या लाइन बोलनी है वो हम जान लेंगे। पहला क्वेश्चन है सर्किट ब्रेकर क्या होता है। दोस्तों सर्किट ब्रेकर का नाम सुन के आप कंफ्यूज मत होइएगा। सर्किट ब्रेकर का काम काफी सिंपल सा है। हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल के उपकरण है, जैसे हमारी ये मोटर है, बल्ब है, कोई सा भी इलेक्ट्रिकल का उपकरण है, कोई भी सर्किट है हमारे इलेक्ट्रिकल का, उसको हमको सुरक्षा देना हमारा सर्किट ब्रेकर करता है। अब दोस्तों जैसे ये हमारा स्विच है, ये स्विच को हम किस लिए उपयोग में लेते हैं, ऑन ऑफ करने के लिए बल्ब को। पर ये जो स्विच है, ये स्विच हमको कोई भी सुरक्षा नहीं देता है, ठीक है। पर हमारा कभी कोई फॉल्ट होता है तो उस समय हमको कौन सुरक्षा देती है, हमारी एमसीबी देती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो वहां पे हमने देखा है एमसीसीबी लगी रहती है। एमसीसीबी के ऊपर भी और डिवाइस आते हैं, जैसे एसीबी आती है, फिर बाद में वीसीबी भी आती है। यानी ऐसे सर्किट ब्रेकर कई टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये सर्किट ब्रेकर के टाइप्स के ऊपर तो हम अलग वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों जिसके भी लास्ट में सीबी आ रहा है, ये आपको दिख रहा है एमसीसीबी, इसके अलावा एमसीबी अभी मैंने आपको दिखाई, ये एमसीबी है, इसके लास्ट में भी सीबी आ रहा है, तो इसका मतलब भी है सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों इन सभी का क्या काम है, इन सभी का काम हमारे इलेक्ट्रिकल के उपकरण को सुरक्षा देना है। मतलब इन्हीं डिवाइस की जिम्मेदारी होती है कि हमारे इलेक्ट्रिकल के उपकरण है वो खराब ना हो। और दोस्तों अगर हमसे इंटरव्यू के अंदर इसके बारे में पूछा जाता है तो हमको क्या जवाब देना है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इंटरव्यू के अंदर हमको क्या लाइन बोलनी है वो लाइन मैंने यहाँ लिख दी है। अगर आप इस लाइन को बोलोगे आपका इंप्रेशन काफी अच्छा बनेगा। तो दोस्तों पहले इस लाइन को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में हम सेकंड नंबर और थर्ड नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। तो दोस्तों अगर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन करा जाता है कि व्हाट इज सर्किट ब्रेकर, तो आपको यह जवाब देना है सर्किट ब्रेकर इज ए ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच डिवाइस। मतलब कि हमारा जो सर्किट ब्रेकर होता है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, यानी उसको ऑपरेट नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली स्विच करता है। तो ये ऑटोमेटिक कब ऑपरेट होता है, मतलब कब काम करता है, वो लाइन यहाँ लिखी हुई है। इट्स प्रोटेक्ट ओवर इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मशीन थ्रू एनी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। मतलब कि हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल का फॉल्ट होता है तो यह उस समय हमारे सर्किट और हमारी मशीन, मतलब हमारे जो भी उपकरण है उनको हमारे सुरक्षा देता है, खुद ऑटोमेटिकली ऑपरेट होकर। और अगर हमको हिंदी में जवाब देना है तो हमको भी यही लाइन बोलनी है कि हमारा सर्किट ब्रेकर होता है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट डिवाइस होता है, मतलब ऑटोमेटिक काम करता है। और यह क्या काम करता है कि जब कभी हमारे सर्किट के अंदर फॉल्टी करंट आता है, मतलब एक करंट तो वो है जो हमारे सर्किट के अंदर जाना चाहिए जिससे हमारी मशीनें चल रही है, पर एक और करंट है फॉल्टी करंट। ये तब आता है जब हमारे सिस्टम में कोई खराबी आती है। तो जब भी हमारे सर्किट के अंदर कोई फॉल्टी करंट आता है उस समय सर्किट ब्रेकर उस करंट को हमारे उपकरण तक नहीं जाने देता है और वह खुद ट्रिप होकर हमारे उपकरण को सुरक्षा देता है। दोस्तों अभी सेकंड क्वेश्चन को थर्ड क्वेश्चन को एक एक मिनट के अंदर समझ लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है सर्किट ब्रेकर वर्किंग प्रिंसिपल। दोस्तों क्या होता है ना, हमसे क्वेश्चन कर दिया जाता है सर्किट ब्रेकर वर्किंग प्रिंसिपल, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या बोले। तो दोस्तों इस समय हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इस समय आपको सिंपल सा आंसर ये देना है कि हमारा सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है। तो हमारे सर्किट ब्रेकर के अंदर दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक होता है हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट और एक होता है हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट। दोस्तों मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट क्या है, मूविंग कॉन्टैक्ट का मतलब ये हिलता डुलता है, ठीक है, हिलता डुलता मतलब मूविंग कॉन्टैक्ट, और फिक्स कॉन्टैक्ट मतलब वो फिक्स है, बिल्कुल भी हिलेगा भी नहीं। तो हमारा जो मूविंग कॉन्टैक्ट होता है ये हमारे फिक्स कॉन्टैक्ट से भिड़ा हुआ होता है। तो हमारी सप्लाई इधर जुड़ी हुई है और हमारे इधर से निकल रही है, वो हमारी कंटिन्यू जा रही है अभी। तो जब भी हमारा कोई फॉल्टी करंट आता है तो हमारा जो ये मूविंग कॉन्टैक्ट होता है ये मूविंग कॉन्टैक्ट मूव कर जाता है और जो फिक्स कॉन्टैक्ट से जुड़ा हुआ है ये जुड़ा हुआ हट जाता है और हमारी जो सप्लाई इधर से इधर जा रही थी वो जाना रुक जाती है और हमारे जो उपकरण है उस उपकरण को सुरक्षा मिल जाती है। दोस्तों इस सेकंड क्वेश्चन से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो मैंने लाइन बताई है वही बोलनी है कि इसके अंदर दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक मूविंग और एक फिक्स है। और जब भी कोई फॉल्टी कंडीशन होती है तो हमारा जो मूविंग कॉन्टैक्ट होता है वो मूविंग कॉन्टैक्ट मूव कर जाता है और हमारे सिस्टम को सुरक्षा देता है। और दोस्तों इस क्वेश्चन से घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने किसी भी एक पर्टिकुलर सर्किट ब्रेकर का नाम लेके हमसे नहीं पूछा है। ऐसे नहीं पूछा कि एमसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल बताइए या एसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल या वीसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल बताइए। इन्होंने किसी एक का नाम नहीं बताया, इन्होंने सिर्फ एक बेसिक सा क्वेश्चन करा है, तो हमको भी एक सिंपल सा आंसर देना है। इसके बाद में दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है ऑन लोड डिवाइस और ऑफ लोड डिवाइस, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों इस सवाल का भी जवाब काफी सिंपल सा है, तो हम इसको भी एक मिनट के अंदर समझ लेंगे। वैसे दोस्तों इस क्वेश्चन को आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर इन दोनों में क्या फर्क होता है। ये भी क्वेश्चन यही है, ऑन लोड डिवाइस और ऑफ लोड डिवाइस में क्या अंतर होता है, इसके अलावा सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर में क्या फर्क होता है। दोस्तों हमारा जो आइसोलेटर होता है इसको हम ऑफ लोड डिवाइस भी बोल सकते हैं।
तो दोस्तों जैसे समझ लीजिए ये हमारे सामने एक एमसीबी है, मतलब हमारे पास में एक सर्किट ब्रेकर है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि हमारे पास में एक ऑन लोड डिवाइस है, और एक ही हमारे सामने है एक आइसोलेटर, या फिर आप इसको ये बोल सकते हो कि ये हमारे सामने एक ऑफ लोड डिवाइस। तो दोस्तों इन दोनों में क्या अंतर है? काफी सिंपल सा अंतर है दोस्तों। जैसे मैंने इसके अंदर एक इधर फेस दे रखा है और एक इधर न्यूट्रल दे रखा है, और इधर मैंने एक मोटर को चला रखी है। ठीक है, ये मेरी मोटर कनेक्ट है। इसमें भी दोस्तों मैंने सेम कर रखा है, मैंने इधर एक मोटर कनेक्ट कर रखी है और इधर से मैंने इसको फेस और न्यूट्रल दे रखा है। ठीक है, अभी दोस्तों ये मेरी मोटर जो है कंटिन्यू रन हो रही है, मोटर कंटिन्यू चल रही है। तो दोस्तों इस समय क्या होगा, मैं एमसीबी से मेरी सप्लाई को बंद कर सकता हूं, पर मेरा जो आइसोलेटर है इस आइसोलेटर से मैं सप्लाई को बंद नहीं कर सकता। मतलब सिंपल सा है दोस्तों कि आइसोलेटर हमारा ऑफलोड डिवाइस होता है, इससे हम उस समय स्विचिंग नहीं करा सकते जब हमारा लोड कंटिन्यू चल रहा है। तो अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, इसके अंदर हमारी मोटर कंटिन्यू रन हो रही थी, तो अगर ऐसे रनिंग कंडीशन में मैं आइसोलेटर से स्विचिंग कराऊंगा, स्विचिंग का मतलब मैं आइसोलेटर से ऑन ऑफ करूंगा, तो हमारा जो आइसोलेटर है वो आइसोलेटर उसी समय खराब हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ऑनलोड और ऑफलोड डिवाइस में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको काफी ज्यादा मदद मिल जाएगी। अभी के लिए हमको सिर्फ इतना सा समझना है, इस ऑनलोड डिवाइस का उपयोग करके हम कभी भी हमारे सिस्टम को बंद चालू कर सकते हैं, पर जो हमारा जो ऑफलोड डिवाइस होता है इससे हमारे सिस्टम को बंद करने से पहले हमको हमारी जो उपकरण है उस उपकरण को बंद करने पड़ते हैं, वरना हमारा जो ऑफलोड डिवाइस है वो खराब हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मैं एक ऑफलोड डिवाइस का एग्जाम्पल बताऊं तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो जियो लगे होते हैं वो जियो हमारे ऑफलोड डिवाइस होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड के अंदर पढ़ाई या फिर जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdos.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे, और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं तो वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए, इसके लिए आप गूगल पे सर्च मार सकते हो engineeringdos.com। और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के पढ़ते हुए इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।